हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कल के पिछली की क्लास में पढ़े थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में। आज का जो सेशन लेके आए हैं वह इस पूरे ग्रामर का एक ऐसा भाग है, अगर इस चीज़ को आपने नहीं सीखा तो पूरे ग्रामर को कभी सीख नहीं सकते हो। क्योंकि एक सेंटेंस का निर्माण जहाँ से होता है, एक सेंटेंस बनता जहाँ से है, एक सेंटेंस जिसके द्वारा जाना जाता है, अगर इस टॉपिक को आपने नहीं समझा तो किसी भी टॉपिक को या पार्ट्स ऑफ स्पीच से किसी भी भाग को या ग्रामर के किसी पार्ट को आप समझ नहीं सकते। कहा जाता है कि बरसात की जिस तरीके से एक एक बूंद बनकर नदी का बहाव बन जाती है, ठीक उसी प्रकार से ज़िंदगी में एक एक दिन कठिन परिश्रम करके हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो एक न एक दिन वो परिश्रम हमारे रंग जरूर लाएंगे। आइए आज के सेशन को हम प्रारंभ करने से पहले जानेंगे एक प्रकार से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। उसका एक होलोग्राम क्या होता है, उसका एक स्ट्रक्चर जानेंगे क्या होता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को कहा जाता है कि ऑल कंप्लीट सेंटेंस नीड ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, या एवरी सेंटेंस कंप्लीट नीड ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए उसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना जरूरी है। बिना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का वह सेंटेंस माना ही नहीं जाता है। जिस प्रकार से ये शरीर है, अगर इस शरीर का एक भी अंग ना हो तो ये हमारी बॉडी जो होती है इनकम्प्लीट मानी जाती है। मान लीजिए एक हाथ हो, एक हाथ ना हो, एक आँख हो, एक आँख ना हो, एक किडनी हो, एक किडनी ना हो। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से बॉडी में अपने आप में हर एक पार्ट महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, उसी प्रकार से एक सेंटेंस के अंतर्गत सब महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन दो एक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। उसमें से एक है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट जो होते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता। जो किसी कार्य को करता है वही करता है, जो किसी कार्य को करता है वही करता है, या जिसके द्वारा किसी कार्य का होना पाया जाए वही कर्ता कहलाता है, वही सब्जेक्ट कहलाता है। हम कह सकते हैं सब्जेक्ट इज आ डोनर वर्ड। सब्जेक्ट इज आ डोनर वर्ड। सब्जेक्ट इज आ डोनर वर्ड, अर्थात कार्य करने वाला ही कर्ता कहलाता है। जैसे मेरे हाथ के द्वारा इस मार्कर को क्या किया गया? उछाला गया। कहने का मतलब है जो इस मार्कर को उछाला जा रहा है वह किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा एक एक्शन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक्शन। कल ही की क्लास में पढ़ा था कि व्यक्ति के द्वारा जो एक्शन किया जाता है वही, या वस्तु के द्वारा जो एक्शन किया जाता है वही क्रिया कहलाती है। तो क्रिया वह होती है जो किसी के द्वारा कुछ किया जाता है। तो यहाँ पर जो उछालने का काम हो रहा है, ये पुश करने का जो काम, ऊपर धक्का देने का काम हो रहा है, वह किसी न किसी पर्सन के द्वारा हो रहा है ना, किसी पर्सन के द्वारा हो रहा है। तो हमने कहा कि सब्जेक्ट जो होता है वो किसी कार्य को करता है। अर्थात रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी के डिब्बे को जिसके द्वारा क्या किया जाता है? आगे किया जाता है या ठेला जाता, धक्का दिया जाता है, अर्थात रेलगाड़ी के डिब्बे में उसका जो इंजन है वो सब्जेक्ट का काम करता है। क्या करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। एक प्रकार से रेलगाड़ी का डिब्बा जो है वो प्रेडिकेट पूरा है, जबकि जो इंजन है वह सब्जेक्ट का काम करता है। अर्थात रेलगाड़ी का डिब्बा प्रेडिकेट का काम करता है, इंजन रेलगाड़ी का जो होता है वह सब्जेक्ट का काम करता है। क्यों? क्योंकि उस रेलगाड़ी के इंजन के द्वारा ही समस्त डिब्बों को संचालित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये किसी भी सेंटेंस में, सेंटेंस का जो संचालन होता है या सेंटेंस का जो प्रभाव होता है वह किसी न किसी सब्जेक्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सब्जेक्ट का। तो हम कह सकते हैं कि ऑल कंप्लीट सेंटेंस नीड ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एवरी सेंटेंस
कंप्लीट नीड ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कहने का तात्पर्य है किसी भी सेंटेंस को पूर्ण होने के लिए एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट का होना बहुत आवश्यक है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो उस सेंटेंस की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जैसे हमने दिखाया, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम पूछें कि किसके द्वारा पत्र को लिखा जा रहा है या पत्र कौन लिख रहा है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि पत्र वह लिखता है। कौन लिखता है? वह लिखता है। तो वह जो शब्द है यहाँ पर वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका कर रहा है? सब्जेक्ट। कहने का मतलब इस बोर्ड पर जिसके द्वारा लिखा जा रहा है, इस बोर्ड पर जो लेखन का कार्य हो रहा है जिसके द्वारा हो रहा है वही सब्जेक्ट है। यहाँ पर जितने भी सेंटेंस को हमने लिखा वो किसके द्वारा लिखा गया? मेरे द्वारा। अर्थात यहाँ पर जो लिखने का काम हो रहा है कौन कर रहा? मैं। अर्थात मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वह हमेशा डोनर का काम करता है। इतने से बात समझिए, जो किसी कार्य को करता है वही करता है। अर्थात सब्जेक्ट इज अ डोनर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, राइट्स अ लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्या है? राइट्स अ लेटर एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। हमें आशा है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट डू आई से। कहने का मतलब ये आशा है कि हम आप समझ चुके होंगे। हमको बताना आपको क्या चाहते हैं कि सब्जेक्ट इज अ डोनर वर्ड, अर्थात जो किसी कार्य को करता है वही करता है। हमने कहा कि यहाँ पर बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे मेरे द्वारा बताया, समझाया, लिखा जा रहा है। यह मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह भी एक क्या है? सब्जेक्ट के द्वारा इस यहाँ पर कार्य को संपन्न किया जा रहा है। अर्थात मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट। अगर आपको हम एक थप्पड़ ऐसे मारें, क्लास में है ना, विद्यार्थी को टीचर अध्यापक पहले मारते थे, अब तो नहीं ऐसा रहा। अगर मारे थप्पड़, जिसके द्वारा मारा जा रहा है थप्पड़ के गाल पे, तो वह भी किसका काम करता है? सब्जेक्ट। ये हाथ जहाँ पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो मारता है वो सब्जेक्ट है। इतना समझिए ध्यान से आप। ये मार्कर पर जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वो सब्जेक्ट है, और जहाँ पर कार्य किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा बारीकी डिफरेंस है। हमने कहा कि जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो सब्जेक्ट, अर्थात करता ही क्या है? करता है। जो किसी कार्य को करता है वही करता है। नेक्स्ट हम समझेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है। हम समझेंगे प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो द प्रेडिकेट के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रेडिकेट है क्या। द प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज। द सब्जेक्ट इज अ डोनर वर्ड, जो कार्य को करता है वही करता है। जबकि प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट ये बताता है कि सब्जेक्ट करना क्या चाहता है। सब्जेक्ट करना क्या चाहता है। द प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। क्या होता है? विधेय। प्रेडिकेट ये बताता है कि सब्जेक्ट का कार्य क्या हो रहा है ना। द प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए हम, जूडी एंड हर डॉग, जूडी एंड हर डॉग रन ऑन द बीच एवरी डे। कह रहा जूडी एक लड़की का नाम है, एंड हर डॉग उसका कुत्ता, रन ऑन द बीच अर्थात समुद्र किनारे क्या प्रत्येक दिन क्या करता है? दौड़ता है। यहाँ पर हमें ये सीखना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। यहाँ पर कौन कौन है जो वहाँ पर प्रत्येक दिन दौड़ता है? यहाँ पर जूडी एंड हर डॉग, वह और उसका कुत्ता। तो किसके द्वारा वो कौन कौन दौड़ता है? जूडी एंड हर डॉग। यहाँ पर जो जूडी एंड हर डॉग, यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा होगा, जूडी एंड हर डॉग, ये सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। हु डू दे डू, अर्थात सब्जेक्ट के द्वारा कौन से काम वे कर रहे हैं?
तो यहाँ पर जो बचा है टोटल कौन कौन से, जूडी एंड हर डॉग के बाद बचा कौन सा पोर्शन, रन ऑन द बीच एवरीडे, अर्थात जूडी एंड हर डॉग ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, रन ऑन द बीच एवरीडे यह प्रेडिकेट का काम कर रहा है। आइए और हम लोग सीखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। एग्जाम्पल जैसे अगर हम समझने का प्रयास करें, जैसे देखिए बोर्ड पे कि द हॉर्स लाइक ईटिंग ग्रास, द हॉर्स लाइक ईटिंग ग्रास। फॉर एग्जाम्पल द हॉर्स लाइक ईटिंग ग्रास, इसमें हमें सब्जेक्ट को बताना है और प्रेडिकेट को बताना है। सब्जेक्ट को बताना है और किसको बताना है, प्रेडिकेट को बताना है। द हॉर्स लाइक ईटिंग ग्रास, द हॉर्स लाइक ईटिंग ग्रास, द हॉर्स likes eating grass। यहाँ पर जो चरने का काम है, यहाँ पर ग्रेजिंग का जो काम है वो किसके द्वारा हो रहा है, द हॉर्स के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा, द हॉर्स के द्वारा। द हॉर्स यहाँ पर किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। लाइक ईटिंग ग्रास किसका काम कर रहा है, ये प्रेडिकेट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, प्रेडिकेट। यहाँ पर देखिए कौन और क्या कार्य उसका है, जिसके द्वारा कार्य होता है वही सब्जेक्ट को, जो कार्य किया होता है वही क्या होता है, वो प्रेडिकेट होता है ना। यहाँ पर द हॉर्स किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। लाइक्स ईटिंग ग्रास किसका काम करेगा, प्रेडिकेट का। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, योर फोन इज रिंगिंग, योर फोन इज रिंगिंग ऑटोमेटिकली, योर फोन इज रिंगिंग ऑटोमेटिकली। यहाँ पर योर फोन जो है, क्या, योर फोन, तो किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। इज रिंगिंग ऑटोमेटिकली, किसका काम करेगा, ये प्रेडिकेट करेगा ना। योर फोन किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। कहेगा आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढिए, एक तो सब्जेक्ट पूछ लेगा, दूसरा प्रेडिकेट पूछ लेगा। हमने बताया कि जिसके द्वारा उस कार्य, उस सेंटेंस का निर्धारण होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो कार्य किया होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पर द हॉर्स लाइक्स ईटिंग ग्रास, द हॉर्स इसमें सब्जेक्ट हुआ, लाइक्स ईटिंग ग्रास प्रेडिकेट हुआ। नेक्स्ट, योर फोन इज रिंगिंग ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली। यहाँ पर योर फोन जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा, इज रिंगिंग ऑटोमेटिकली किसका काम करेगा, प्रेडिकेट का काम करेगा। तीसरा एग्जांपल देखिए आप, द बी इज सकिंग द जंगल फ्रॉम द फ्लावर। यहाँ पर किसके द्वारा जो है फूलों पर का जूस चूसा जा रहा है, किसके द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा। किसके द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा जंगल में जो है फूल पर रस क्या हुआ, चूस रही है। किसके द्वारा हो रहा है, ये द बी, मधुमक्खियों के द्वारा। तो यहाँ द बी किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। इज सकिंग द जूस, इज सकिंग द जूस फ्रॉम द फ्लावर, वह किसका काम करेगा, वह काम करेगा किसका, प्रेडिकेट का। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ए बिग डेंजरस टाइगर, ए बिग डेंजरस टाइगर अटैक्ड हिज प्रे, ए बिग डेंजरस टाइगर अटैक्ड हिज प्रे एंड किल हिज इंस्टेंटली, एंड किल हिज इंस्टेंटली। यहाँ पर देखिए ए बिग डेंजरस टाइगर किसका काम करेगा, तो सब्जेक्ट का काम करेगा। अटैक्ड हिज प्रे एंड किल हिज इंस्टेंटली किसका काम करेगा, प्रेडिकेट का काम करेगा। पांचवा एग्जांपल देखिए, हिज अंकल विल रिटर्न, सॉरी, हिज अंकल विल रिटायर आफ्टर 8 years। किसके अंकल, उसके अंकल क्या हो जाएंगे, 8 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो किसके अंकल, हिज अंकल यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। विल रिटायर आफ्टर 8 years, और किसका काम करेगा, वो प्रेडिकेट का काम करेगा। ए लेजी डॉग इज स्लीपिंग
ऑल डे एट वन कॉर्नर एट द होम। कह रहा एक जो सुस्त कुत्ता है, एक आलसी जो कुत्ता है, वो प्रत्येक दिन जो है घर के एक कोने में क्या करता है, सो रहा है ना। तो यहाँ पर जो एलेजी डॉग है ये सब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। स्लीपिंग ऑल डे एट वन कॉर्नर ऑन द होम, और किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सॉरी प्रेडिकेट का काम करेगा। नेक्स्ट है एन अम्ब्रेला हैज़ ब्रोकन, एन अम्ब्रेला हैज़ ब्रोकन फ्रॉम द मिडल, एन अम्ब्रेला हैज़ ब्रोकन फ्रॉम द मिडल। यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। एन अम्ब्रेला हैज़ ब्रोकन फ्रॉम द मिडल, किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। नेक्स्ट आपको कुछ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप उसको करके आइएगा। ए पीकॉक इज डांसिंग इन द रेन, ए पीकॉक इज डांसिंग इन द रेन। आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। दूसरा क्वेश्चन है ए बॉय इज लुकिंग, ए बॉय इज लुकिंग टू द हाइड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द रेन। इसमें भी आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। आप दो क्वेश्चन आपको मिल रहा है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पर आधारित ये वीडियो है। आप बहुत बेसिक से आप सीखने का प्रयास करिएगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर अगर बोलेंगे जो डूबेगा इंग्लिश की मस्ती में, 4 चांद लगेंगे हिस्ती में। आप गली का हर बच्चा अंग्रेजी बोलेगा। जय हिंद, जय भारत।